तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस, अभी बजे सुबह के 7 एंड मैं निकल रहा हूँ अपनी शिफ्ट पे। कल जैसे आपने मेरा देखा था, मेरी सुबह 8 से 6 थी, बट वो एक्सटेंड हो गई थी 11 बजे तक। बट आज की मेरी शिफ्ट है सुबह 8 से लेके 10 रात के 11 बजे तक। तो चलो फिलहाल मैं चलता हूँ अपनी शिफ्ट पे। बारिश हो रही है, आपको देख ही रहा होगा कि देखो बूंदाबांदी पड़ रही है मेरे ऊपर भी। हम चलते हैं अपने शिफ्ट पे। मैं भी आज मैं ज़्यादा बातें ना कर पाऊँ, बिकॉज पूरा दिन 8 से रात के 11 पूरा दिन ही देख लो। पूरा दिन काम पे हो तो मैं बाहर का तो देखूँगा, पॉसिबल हो तो दिखा दूंगा, ना पॉसिबल हुआ तो कहाँ से दिखाऊंगा। फिलहाल तो चलता हूँ। मेरे धन्नो को देखो कितनी मस्त लग रही है, बारिश में धुल चुकी है, कति लग रही है ना, बढ़िया। मैं भी बहुत चल, मेरे को इसको भी छोड़ना पड़ेगा। मे बी शायद वो रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं चलता हूँ अपने काम पे। फुल अंधेरा है, फुल बारिश का मूड है, पर काम तो करना पड़ेगा ना, इतनी दूर आए हैं तो। लेट्स गो। आज का दिन तो गाइस बहुत लंबा था। सुबह 8 बजे शिफ्ट स्टार्ट होती है और अब रात के 11 बज चुके हैं। तो 15 घंटे की शिफ्ट करी है, बॉडी थकी हुई ना, और नींद ऐसे है। दिन में मैं कुछ शूट पे नहीं कर पाया, बिकॉज जहाँ मेरी आज शिफ्ट थी ना, वहाँ पे कैमरा अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। तो लाइक ऐसी थकान हो रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ अब आपको। इतनी मेहनत, इतनी हार्ड वर्क, इतनी लंबी लंबी शिफ्ट्स करने के बाद जब मैं शिफ्ट्स कंप्लीट करके घर जा रहा होता ना, कार में बैठते मेरे को एक क्वेश्चन आता दिमाग में कि यार इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा होएगा अगर मेरी स्पॉन्सरशिप रिन्यू नहीं हुई। लाइक आप सबको पता है मेरा एम्प्लॉयर कितना गंदा हुआ, और इस साल मेरी स्पॉन्सरशिप एंड हो जाएगी अक्टूबर तक। तो अगर ये लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, अगर मैं और टाइम इस कंट्री में ना रह पाया, तो मैं क्या करूँगा? इंडिया जाके मेरा क्या होगा? मेरे दिमाग में यही घूमता रहता है। लोग बोलते हैं फॉरेन लाइफ लग्जरी होती है, पर सच बोलूं, इतनी लंबी शिफ्ट्स करने के बाद ना लग्जरी पग्जरी ऐसी तैसी गिरागी। इतनी थकान होती है ना कि ऐसा होता बंदा बैठे और सो जाए। ऐसे ऐसे दिन भी ऐसे देख लो, आज सुबह से लेके रात तक मैं काम पे था, मेरे को दिन का तो दिखा ही नहीं कुछ भी। सुबह 8 बजे 7 बजे घर से निकला, अब 12 बजे घर पहुंचूंगा। तो जो फोटो में, वीडियो में, रील्स में दिखती है वो लग्जरी है कहाँ? वो तो मेरे को साली मिली ही नहीं यहाँ पे। हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, काम काम काम। लग्जरी तो मान लो साल में एक दो बार फील करने को होगी तो होगी। अभी फिलहाल मैं डिवाइसेस था काम कर रहा था, मैं स्विंडन जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं रहता हूँ। ये लगा लो यहाँ से 40 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर है, तो 1 घंटे तक मैं पहुँच जाऊँगा। अब मेरे साथ है तो क्या है, ये खाली सड़कें, ये अंधेरी रात, अकेलापन, बर दिमाग कति भरा हुआ है। इतने खालीपन में ना इंसान सबसे ज्यादा खुद से ही बात करता है। और जब भी मन में थॉट आता है कि यार जो 2-3 साल की मेहनत करे, यहाँ पे इतना सेटल करे, ये सब छोड़ के मैं इंडिया चला जाऊंगा, तो क्या मैं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा मेरी लाइफ में? मैं कुछ बहुत बड़ा गलत स्टेप तो नहीं ले लूंगा? तो चलो गाइस, फिलहाल तो चलता हूँ मैं घर की साइड। पर एक बात तो है यार, अगर मैं इस वक्त इंडिया में होता और इतनी लंबी शिफ्ट, इतना काम करके घर जा रहा होता ना, तो घर पे मम्मी होती, परिवार वाले होते और बोलते, हाल चाल पूछते, एंड खाना खूना, गरम गरम खाना मिलता खाने को। पर यहाँ पे तो बस ये होता है, घर जाओ, बेड पे सो जाओ और कल का अलार्म लगाओ, कल सुबह उठना है, काम पे जाना है। वही यहाँ पे तो ऐसे रहता है। यहाँ पे कोई माँ बाप का कुछ नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कुछ नहीं। बस यही होता है कि अलार्म लगाना है, कल काम पे जाना है। कभी कभी तो लगता है गाइस, इतने दूर आके ना बस काम करने की मशीन बन के रह गए। बिकॉज ना तो अपने बंदे हैं, ना अपने यार दोस्त है, ना अपनी जगह है, ना कुछ है। बस काम है, हम हैं, गाड़ी चलती जा रही है। कोई पर्सनल लाइफ नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं, कुछ भी नहीं। बस ऐसा है कि खाली काम करने का कोल्लू बना दिया, बैल बना दिया कि लठ मार के चलाते रहो, चल रहा है तो। लाइक घर वालों ने ऐसा कुछ फोर्स नहीं करा, कुछ नहीं कर। बस कई बार ऐसा फील होता है कि भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं, काम 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 काम। इस एंगल से सोचो तो मेरे को लगता है कि इंडिया जाके सब कुछ है, बेहतर है। पर काम के मामले में वही सोचो कि पैसा कमाना है तो यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अच्छा है, नो डाउट। इंडिया बहुत प्यारा देश है, पर अगर पैसा कमाना है, पैसा है वहां पे ना, लोगों की इज्जत नहीं है। यहाँ पे लोगों की इज्जत है, काम की इज्जत है, वहां पे जो नहीं है। तो यहाँ पे पैसा है। पर गाइस, एक बात तो मेरे माइंड में क्लियर है, जो मेरे दिमाग में पहले नहीं थी,
पहले मैं सोचता था कि अगर मैं इंडिया चला गया तो लोग बोलेंगे भाई तू तो बदनाम कर दिया, तूने तो परिवार को ये कर दिया वो कर दिया, बिना कुछ करे इंडिया से मतलब इंडिया वापस आ गया, लोग जाते हैं लाखों करोड़ों कमा के आते हैं, तू ऐसे ही आ गया। ये सब सोच मेरी भी थी पहले, पर अब मेरे को लगता है कि यार जो लोग बोलते उन्होंने वो चीज फील नहीं करी जो मैंने फील करी, तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। चार लोग कुछ बोले, मेरे माँ बाप खुश है, मेरा परिवार खुश है, मेरे को जिनको मैं मानता हूँ जो मेरे को जानते हैं वो सब खुश है, तो अपनी ऐसी तैसी कराए, तो अपनी ऐसी तैसी कराए। वो चार लोग, मुझे उन चार लोगों तक कोई लेना देना नहीं कि अकॉर्डिंग टू मी मैं वो बंदा हूँ, अपने घर का वो सदस्य हूँ जिसने इतनी छोटी लाइफ में अपना परिवार छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपने यार दोस्त छोड़े, सब छोड़ के अकेला इतनी दूर आया, सब कुछ खुद सेट करा, किसी की वो नहीं करी कि भाई हाँ आप मेरा ये करवा दो, आप मेरा नहीं, मैंने किसी का कुछ नहीं करा भाई, खुद करा, जो करा अपने दम पे करा। तो इतने धक्के खा खा के इतना स्ट्रॉन्ग तो हो चुका हूँ मैं कि भाई लाइफ में इंडिया छोड़ो, मैं किसी भी देश में जाऊँ, किसी भी स्थिति में हूँ, हार नहीं मानने वाला। मेरे में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस मत मानना, क्योंकि ये 3 साल इतनी मेहनत करे ना तो ये कॉन्फिडेंस बना है, एक एक दिन एक एक पल जोड़ जोड़ के इतना कॉन्फिडेंस बना है कि भाई इंडिया छोड़ो, मैं किसी भी देश में जाऊंगा, मैं नहीं हारने वाला, जो मेरे सपने हैं वो मैं पूरे करके रहूंगा। चलो गाइस फिलहाल तो मैं थोड़ा सेफली ड्राइव करके पहुंचता हूँ, देन करता हूँ आपसे बातें, बिकॉज अभी ना थोड़ी धुंध हो रही है तो थोड़ा देख के चलाना पड़ रहा है, कभी इंडिया पहुंचने की बात कर रहा हूँ कहीं और ना पहुंच जाऊँ। तो फिलहाल तो मैं सेफली पहुंचता हूँ अपने घर की साइड, देन मैं करता हूँ आपसे थोड़ी बातें। प्यार ढूंढा बता मेरी जान, तू जान तो बैठ का मंदिर नाली चबारा जुत्ती है पुण लेखा विच नहीं किथों कटीता मैलियां दा सटा लाना सारा। गाइस फिलहाल मैं मतलब बीच में कहीं भी रुका हूँ, मगर 10 मिनट रुक जाता हूँ, थोड़ी सी नींद आ रही थी, मैंने मुंह धो लिया फिर निकलूंगा। वैसे घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट की दूरी पे 10 से 12 मिनट की ड्राइव रहेगी है। मैं कह रहा था कि लाइक इंडिया बेशक परफेक्ट ना हो, इंडिया परफेक्ट नहीं है, मैं ये कहता हूँ परफेक्ट कोई जगह नहीं होती, पर यार इस देश में ना पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत है। पर मैं सोचता हूँ कि भाई जब इस देश में मैं इतना कर सकता तो इंडिया तो फिर भी अपना है, यहाँ तो कोई अपना है ही नहीं, पर इंडिया में तो अपने भी है। पता है काम करने वाला होना चाहिए, काम करने वाला कहीं भी कर जाता है। लाइक अब मेरे को भी पहले मतलब इस देश में आकर ना मैंने भी काम की इज्जत सीखी, पहले मेरे को भी काम की इज्जत नहीं होती थी, मेरे को छोटे काम को जैसे कंस्ट्रक्शंस का हो गया या फिर कोई भी काम हो गया मैं उनको छोटा काम ही समझता था, बट यहाँ पे काम काम होता है भाई, वो छोटा बड़ा होता ही नहीं है। तो जब इस देश में जहाँ पे अपना कोई नहीं, यहाँ पे हम इतना करके जब अपने देश में भी चले जाएंगे, भगवान करे चाहे चला भी जाए, बस जो भगवान करेगा मैं उसमें खुश हूँ भाई, चाहे इंडिया जाऊँ चाहे मैं यहाँ पे रहूँ, तो कहीं पे भी रहूँगा। पर ये तो है हार नहीं मानने वाला, मैं करके जरूर रहूँगा जो मैंने सोच रखा है। सोच तो मैंने बहुत बड़ा रखा है, उसका 10% भी होगा ना तो ये भगवान को खुशी दूंगा। तो आज तो आपके लिए बस ये खाली रोड्स हैं, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी में मैं हूँ और मेरी कहानी है। शायद ये कहानी मैं अपनी वीडियोस खुद बाद में देखूँ और मुझको रियलाइज खुद ही हो कि जो कहा था वो मैंने करा, बेशक हार्ड था पर मैंने कभी हार नहीं मानी। तो इन वीडियोस बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि मेरी यादें बनती रहे, मेरे को कोई वो नहीं है कि इनसे पैसा कमाऊंगा, नहीं, बस इनसे मेरी यादें बन रही है, मैं तो उतने में खुश हूँ, पैसा आए ना आए मैं बहुत खुश हूँ भाई। गाइस मुझे नहीं पता कल मेरा क्या होगा, मैं यूके हूँ या इंडिया हूँ, पर अगर मेरे को इंडिया जाना ही पड़ा ना तो मैं सर झुका के नहीं चलूंगा। मेरे को ये होगा कि भाई मैं इतनी मेहनत करके आऊँ, इतना एक्सपीरियंस लेके आऊँ, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। अभी कौन सा मेरी लाइफ खत्म हो रही है, अभी तो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है। जैसे यहाँ पे एक नई उम्मीद के साथ आए थे वैसे इंडिया भी नई उम्मीद के साथ जाएंगे, मेहनत करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो गाइस फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ अपना घर, अब मैं खाऊंगा खाना जो मेरे पास है, देन मैं करूँगा इस ब्लॉग को एडिट, देन मैं जाऊँगा सीधा सो, क्योंकि मैं बहुत बहुत थक चुका हूँ। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको इसमें से कुछ भी रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड मेरे को अगर कुछ सुधार करने की जरूरत है तो वही बताना। अब हम मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आपकी चाहे गुड मॉर्निंग हो, मैं तो गुड नाइट ही बोलूँगा ना, बाय बाय।